हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी को कंटिन्यू रखेंगे एंड डिफरेंशिएशन के अंदर कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए उसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा, बस एक या दो दिन का चैप्टर और है और क्या इसको फिनिश कर। इफ y equals to a e to the power mx plus b e to the power nx, prove that d square y upon d x square minus m plus n dy by dx plus mn y equals to 0। करेंगे इसको। चलिए देखेंगे। तो dy by dx क्या होगा, a कांस्टेंट e की पावर mx ऐसी रहेगा और mx का हो जाएगा m, b ऐसी ही रहेगा, e ऐसा रहेगा, nx x का हो जाएगा n। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ये एक तो तुम लोगों को हर एक चीज जो है डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ ए की पावर ई एम एक्स प्लस ई एन एक्स का। अब इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, पहले इसको कर रहा हूँ। ठीक है, ए की पावर ई का होगा, ई यही रहेगा, एम एक्स का एम एक्स और एक्स का हो जाएगा एम, वैसे बी ई की पावर एक्स का एन एक्स और एक्स का हो जाएगा एन। ठीक है, ये एन एक्स है ना, तो ये हो जाएगा आपका एम ए ई की पावर एम एक्स एन बी ई की पावर एन एक्स। तो ये क्या आ गया मेरा, ये डी बाय बाय डी एक्स। ठीक है, तो एम ए, अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कवर कर दिया इसका। अब तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसको अलग से कर देता हूँ। तो सबसे पहले पावर का अगर आप करोगे एम एक्स, चलो ये एम ए ऐसे ही रहने दो, कॉन्स्टेंट है, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स और एम एक्स का एम, सेम एन बी ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स और एक्स का एन। थोड़ा ऑल सॉल्व करेंगे, एम इंटू एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी आगे लिख दो एन इंटू एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है, जो बस ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि क्या दे दिया, नो प्रूव करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है मेरा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस एम प्लस एन। ठीक है, एम प्लस एन हो गया। और अब सारा गेम यहाँ पे कैलकुलेशन का है, सिंप्लीफिकेशन का। डी वाई बाई डी एक्स मेरा ये आया एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स और प्लस है उसके बाद एम एन वाई, एम एन ऐसी रहेगा, वाई है मेरा ए की पावर ए एम एक्स प्लस ई की पावर एन एक्स। इतना समझ में आया अभी, इतना कोई दिक्कत अभी तक। चलो अब ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब एम प्लस एन, पहले एम की मल्टीप्लाई से होगी, एम इंटू एम एम स्क्वायर
प्लस ए ई की पावर एम एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एम की मल्टीप्लाई किससे होगी? पहले एम ए स्क्वायर, फिर और किससे होगी? बी स्क्वायर माइनस है ना। अच्छा ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने यहाँ माइनस नहीं लगाया कहीं। माइनस एम प्लस एन है, तो माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। तो जब ये माइनस है तो माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो एम की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, एम की मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस, अच्छा ये एम प्लस एन है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना। अभी ये ऐसा है बच्चों, इसमें सारा सिंप्लीफिकेशन, ये माइनस है और ये मल्टीप्लाई में, तो ऐसे ही अभी एम तो प्लस का है, तो मैं क्या करूंगा, अभी पहले इन दो की मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी, फिर माइनस खोल दूंगा ब्रैकेट इसमें। ठीक है, ये मैंने अभी ध्यान दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, एन से होगा एम एन ए ई की पावर एन एक्स एम एन ए ई की पावर एम एक्स, है ना। क्या क्या मैंने, एम ए सॉरी एम एन ए की पावर ई एम एक्स, फिर एन इंटू एन एन स्क्वायर, एन इंटू एन एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है, एन एन टू एन बी ई की पावर एन एक्स, फिर उसके बाद अगेन ये आ गया यहाँ पे एम एन है, तो एम एन दोनों ही है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स, या एम एन दोनों मल्टीप्लाई आएगा ना, तो एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, यही था ना, एम एन ई की पावर प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है, सब कुछ सही है। अब इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी बी एन स्क्वायर ई के एन एक्स माइनस एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स माइनस प्लस माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स माइनस प्लस अगेन माइनस एम एन ए ई की पावर एम एक्स माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। ए एम स्क्वायर से, ये प्लस के एम स्क्वायर से आपका ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर से आपका बी एन स्क्वायर कहाँ गया, एम एन स्क्वायर बी, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन बी की पावर एक्स प्लस एम एन ए की पावर माइनस एम एन ए की पावर एक्स। ये किसके बराबर आ गया, इक्वल्स टू जीरो, यानी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। If e to the power yx plus 1 equals to 1, so that d square y upon dx square is equals to dy by dx का होल स्क्वायर। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो ई वाई एक्स प्लस वन, तो यहाँ वाई भी नहीं ले सकते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ क्या लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर वाई एक्स प्लस वन और
डी बाई डी एक्स ऑफ वन। आप देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा और इसका हो जाएगा 0। एक्स प्लस वन ऐसे रहेगा, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई रहेगा, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ई की पावर बाई ई की पावर वाई रहेगा, और एक्स प्लस वन का हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ बचा एक्स प्लस वन ई टू दी पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई। तो ये मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से ई टू दी पावर वाई कॉमन ले सकता हूँ बिल्कुल, अंदर क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन, ठीक है, और प्लस यही तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन, और यही बचेगा, और इक्वल्स टू 0 तो इधर चल ही रहा है, तो ई वाई उधर चलेगा 0 हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा। कुछ दिक्कत की नहीं, कुछ दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जो मेरे पास आ गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आ गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मैंने आपको बोला जब भी अकेला हो डिनोमिनेटर में हो तो उसको ऊपर ले आओ। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ, माइनस तो आप रहने दो, एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस का वन, और एक्स का हो जाएगा आपका वन, और एक्स का आपका क्या हो जाएगा बताओ, एक्स का आपका वन ही हो जाएगा, एक्स का आपका वन हो जाएगा ना, और ऊपर ये माइनस वन और माइनस वन माइनस का टू हो जाएगा। तो आप देखेंगे डी स्क्वायर वाई हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये सेकंड इक्वेशन मान लो, ये जो आपका ये फर्स्ट मान लो। आपको प्रूव क्या करना है, ये करना है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आपने इसमें वैल्यू पुट की, वो कितनी आई आपकी वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, आप पूरे का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जब आप करेंगे, तो माइनस वन का तो हो जाएगा बच्चों प्लस का वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और नीचे एक्स प्लस वन का स्क्वायर मैं अलग से ऐसे कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे, if y is equals to 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x, show that d square y upon dx square is equals to 49y। ठीक है, करेंगे।
तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इसका, डायरेक्ट कर लिए। 500 तो कांस्टेंट है, ई की पावर साइन एक्स का ई की पावर साइन एक्स और 7x का 7, वैसे ही 600 ई की पावर -7x और -7x का हो जाएगा माइनस का 7। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा, 7 5 3500 ई की पावर 7x माइनस 4200 ई की पावर -7x। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो 3500 है ना, या फिर आप ऐसा करो, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ना, तो ऐसे रहने देते हैं, बताऊंगा क्यों, है ना। आप जैसे 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 आप क्वेश्चन करते हैं आपको साथ में पता भी होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़र बार बार ऊपर भी जानी चाहिए, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है। प्लस माइनस का माइनस आपने कर दिया और 7 ये रहा, ठीक है। अब करते हैं इसको, फिर से करेंगे तो अगेन ये हो जाएगा 7, ये तो आप ऐसे ही रहने दो, पहले जो कांस्टेंट है 500 इंटू 7, फिर ई की पावर 7x का ई की पावर 7x और 7x का 7 माइनस 600 ई की पावर -7x ऐसे ही रहने दो, और ज़्यादा 7 ऐसे ही रहने दो, और -7x का माइनस का 7। अब आप देखो 500 इंटू 7 7 का 49 ई की पावर 7x माइनस माइनस प्लस 7 7 का 49 इंटू 600 ई की पावर -7x, ये आ गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब मुझे शो करना था जो डी एल वो 49 वाई के बराबर है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है मेरा, अब आप देखो 500, यहाँ से मैं 49 कॉमन ले लूँ, 49 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x। तो देयरफॉर हेंस प्रूफ, ये क्या है, ये पूरा आपकी y की वैल्यू है, क्वेश्चन में देखेंगे आप, ये पूरी आपकी y की वैल्यू है जो ये बची है, तो हेंस प्रूफ। इसलिए मैंने 7 7 क्यों अलग किया, ये बाद में फिर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो पहले ही 7 7 जब 49 आप बना के चलो, तो पहले से हम 49 बना के चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।